हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज है 10 दिसंबर और मैंने सोचा कि चलो आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। क्या कह रहा, ठंड इतनी हो रही है हद से भी ज़्यादा। लेकिन इतनी ठंड में भी आज मेरा काम करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा ही काम करूँगी। एक तो सारे बेड की चादर बदलूँगी, फ्रिज की सफाई करूँगी, मंदिर की सफाई करूँगी, क्योंकि मंदिर की सफाई को भी 8 दिन हो गए। तो मैं सोच रही कि आज इन मंदिर की भी सफाई, कपड़े भी धोंगी। और क्या क्या करें, बच्चों ने जो ये फैला के रखा, देखो सारे घर का क्या हाल कर रखा है। जब ये जा ना, बड़ा बुरा हाल करके जावे। सभी बच्चे ऐसा करें, और पता, रजाई में बैठी लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठंडी इतनी हो रही। नाश्ता वास्ता हमने कर लिया सुबह उठते ही। सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज गए, फिर उसके बाद मैं नहाई, पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने कपड़े लगा दिए मशीन में, कपड़े धोने के लिए। आज बेड की चादर वद्दर भी धुलेंगे। बस ये मन कर रहा कि बस रजाई में बैठे रहूं, लेकिन काम करना पड़ेगा क्योंकि काम मेरा बहुत सारा फैल रहा। अब मैं सबसे पहले अपना वो जार ले हूँ जिससे मुझे सफाई करनी। जाले साफ करने का मेरे ऊपर रखा, देखो वो रखा कर देख रहा हूँ, वो लेकर। तो गाइस, अब मैं अपनी सफाई कर दूँ स्टार्ट। सोल को तो उतार, बहुत ठंड हो गई उन्नी मटली। अब ठंड दूर भगावेंगे, और जब काम करने लगा है ना, फिर ठंड नहीं लगती। अब मैं वो कर लूँ, ये वाला तो निकाल दूँ, क्योंकि ये मैंने पूजा करने के बाद पहना था, ना कह भाग जाएगी। गेटअप भी हमारा चेंज हो गया अब काम करने का। और कपड़े इतने सारे हो रहे जिसकी कुछ हद नहीं। ये फोटो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये बेड में ही रखा था, इसके लगाने की कुछ जगह ही नहीं है। नया कोई कील कंटी जो मैं उस पर लगा दूँ, तो ये फ्रिज पे रखा लगा रख दी था। तो भाई मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा वाले रूम में। मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर दूँ। सबसे पहले मैं इस रूम की करूँगी, और ये बेड पिलो वगैरह ही मैं सब मेज पर रख दूँगी बराबर में, क्योंकि यहाँ पे मैं जाले साफ़ करूँगी ना, तो इस वजह से उन पर धूल मिट्टी गिरेगा फिर। तो मैं सबसे पहले जाले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बेड शीट भी है, इस पर धूल मिट्टी गिरेगा, जो कुछ गिरेगा इस पर गिर जाएगा। तो और छोटे छोटे से जाले हो रखे थे, मतलब कैमरे में तो वे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर वैसे देखते थे ना तो थोड़े छोटे छोटे से हो रहे, और उनसे मुझे प्रॉब्लम हो जाए, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता ऐसा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज ये साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं जब इनको साफ़ कर रही थी ना, एकदम से पता नहीं क्या मुझे फ़ोन ऐसी आवाज़ आई जैसे कि फ़ोन आ रहा हो। फिर मैं मुड़ कर देखा, तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और इधर मशीन भी लगी हुई है, क्योंकि मशीन में एक तरफ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, मशीन लगा के रख दी थी, और मैं अपना दूसरा बीच बीच में अपना वैसा काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो मतलब एक राउंड था, ये वाले कपड़े निकाल के तो मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, फिर दूसरे वाले कपड़े डाल दूँगी। क्योंकि सबसे पहले मैं टी शर्ट, सूट, शॉल ये धोऊँगी, फिर बाद में पैंट वैंट धो दूँगी, जो पजामे वजामे हैं, मतलब मेरे लोअर हैं और ये बच्चों की पैंट है, ये बाद लास्ट में फिर मैं ये धोऊँगी, और सबसे लास्ट में धोऊँगी फिर सॉक्स। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा राउंड लगा दिया था दो कपड़ों का। आज ये वाली चादर बिछा लो बेड पर। ये तो है मेरे सिंगल बेड की, ये है डबल बेड की। और ये वाली तो मैं गर्मियों में बिछाती हूँ, ये वाले ये गर्म है। ये भी बेडशीट तो बहुत सारी है, एक ये हैं ये वाले। तो बंद कर दो इसको। और ये देखो मेरी साड़ियाँ, किसी दिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी एक 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 करके। तो वे कपड़े तो मैं सूखने के लिए रखी ही थी, डाली थी मतलब उस ड्रायर में। जब तक वे सूखेंगे तब तक मैं दीवान बेड कर दूंगी। और ये जो नीचे सूज पड़े ना, बच्चे मतलब बेड के नीचे घुसा कर रख दिया, फिर बाद में इनको ढूंढते हुए, तो मैं इनको निकाल के तो रखी थी सीढ़ियों पर। और असल में मेरी रैम ना, सूज की रैंक नहीं आ रही गाँव में से, बस वो रह रही। वो आ जाएगी ना, तो फिर ये सारे सूज मैं उस पर एडजस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दूसरे रूम में आ गई थी, फिर इसकी बेडशीट करने लगी, और बराबर में ये लेट रहे थे। मैंने बोला भी कई बार, कह रहे कि चाय पी कर तभी उठूँगा, जब तक नहीं उठूँगी। तो 9 बज गए थे। मैंने सोचा कि ये नहा लेंगे ना, तो जब ये उठ जाएंगे तो काम से निपट जाना, जब सब उठ कर अपना नहा धो ले मैं। तो अब मैं इनको जिद कर रही थी कि उठ जाऊँ। अब ये भी उठेंगे, इनके लिए चाय बना कर लाऊंगी। तो ये बेड भी मेरा पूरा तैयार हो गया था। अब फिर मैं दूसरे काम पे लगूंगी। वो तो उठ जाओ,
लड्डू लाओ या पराठा? चाय पर थोड़ी चाय? थोड़ी चाय लेता बस खाली चाय? पराठा ले आओ एक, फिर दोपहर के खाने का टाइम नहीं लगता। फ्रेश हो गए फ्रेश जल्दी उठो। और उठी जाओ तो मैंने सारा फिट कर दिया। लाओ पिलो दियो, चादर रखो, ऐसा गंदा लग रहा है। तो गाइस कुछ कपड़े तो मेरे धुल गए हैं और थोड़े से रह रहे बस लास्ट के। कुछ तो मैंने देखो धोकर सुखा दी। लास्ट की बेडशीट रह रही है बस, ये और धोकर सुखा दो। ये आज मूली लेकर रखी थी, 1-1.5 किलो मूली की भुर्जी बनाऊंगी। अब आज दोपहर में नहीं बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी मूली की भुर्जी। तो कपड़े भी धुल गए, कमरे भी मैंने पूरे सेट कर दिए। अब मैं लगा दूँ पूरे सारे घर में झाड़ू अच्छे से। तब भी लोग ठंडी हो गई। बढ़िया लगा धूप में, चमकती तो नहीं आ रही। आपके मन से व्यक्ति मेरे मन दीज देखो, मुझे कपड़े सिला कर देखो। यहीं बैठो मेरे पास, खड़े हो गए पियोगे? तुम तो पतले हो, खड़े होकर पी लो, बैठ कर पी लो। कुड़ू वो स्टूल सरका लो पेड़ का, थोड़ी सी देर माए करो, विश्राम सा कर लो। इतना काम कर कर इसकी टोपड़ी से क्यों उतारो? पानी का काम करके धूप में सिर में दर्द हो जाओ। बैठ जाओ, चाय और लड्डू पियो। तो गाइस मैंने सारा काम कर लिया था, बस थोड़ा सा एक तो मुझे मंदिर साफ करना। अब कपड़े मेरे धो गए तो लास्ट की बस सोख सी रह रही। झाड़ू भी लगा दी, बस पोछा लगाना है। अब मुझे थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, मैंने सोचा इन्हें चाय दूंगी, थोड़ी सी चाय लड्डू मैं भी ले लूँ। अब ये खाकर फिर मैं 2-2:30 बजे खाना ही खाऊंगी, फिर मुझे इतनी भूख नहीं लगे। और एक फ्रिज, हाँ फ्रिज का देखो कितना बड़ा काम है। फ्रिज गंदा हुआ पड़ा मेरा, फ्रिज साफ करूँगी। पानी का काम करके सर में दर्द हो जा बहुत ज़्यादा, तो इधर ये भी चाय पी रहे हैं। तो गैस पूरा फ्रिज मैंने खाली कर दिया। अब मैं इसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि और वे सारे बहुत सामान तो मैंने किचन में रखी है। और ये वाला मैं अभी इस बाल्टी में पानी लिया और ये इससे मांजूंगी, पन्नी से साफ़ करूँगी, क्योंकि इससे ना स्क्रैच आ जाएंगे फ्रिज पे, इसलिए। किचन का वैसा काम तो मैंने निपटा दिया सारा, जो मेरे बर्तन थे सुबह के, बस ये फ्रिज के रह रहे। ये रिया ने इस पर दूध भी खेर दिया था रात, तो ये तो मैंने साफ कर रखा सारा। बस ये बर्तन ये 3 प्लेट सी रह रही, ये और दो तो।
तो गाइज मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँ। इतने अच्छे से काम कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा, और पानी में इतना काम कर कर के है ना, देखो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मैंने एक गोली तो ले ली, इन्होंने ला कर दी मुझे, पता नहीं क्या हुआ मेरे तो। बाबा को खाना देते हैं और एक पराठा इनका बनाया था, तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बुखार भी इतना तेज़ हो रहा, सर में भी दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।